वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं गुस्से पे, और जब गुस्से की बात होती है तो हमें ये याद रखना है कि ये जेनेटिक नहीं है। हम हर वक्त ये बात कहते रहते हैं, मेरे तो सारे ख़ानदान में गुस्सा चल रहा था। ये ऐसी चीज़ है जिसको मैनेज करने की ज़रूरत होती है। नाजरीन, हमने अपनी इस पूरी सीरीज़ में बहुत कोशिश की, बहुत चाहा कि कहीं से हमें सक्सेस स्टोरीज़ मिले, ऐसे लोग मिले, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग मौजूद हैं जो कि नशे में मुलव्वस होते हैं, लेकिन और वो आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। लेकिन आपको पता है कि शेम होती है, आपको पता है सोसाइटी को ऐसे हालत में फेस करना बड़ा मुश्किल चैलेंज होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ बच्चे मिले हैं, बहुत मासूम मासूम बच्चे जो कि नशे में मुलव्वस हुए, और कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर वो जाकर अपना इलाज करवा रहे हैं। आइए हम चल के उनके कुछ तासुरात सुनते हैं कि वो इस पूरे प्रोसेस के बारे में हमें क्या बताते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद रज़ा है, मैं मच्छर कॉलोनी से आया हूँ। मैं जब बाहर था घर पे, मैं छोटा सा था, मुझे मम्मी घर से निकलने नहीं देता था। फिर मैं 7-8 साल का हुआ हूँ, फिर भी निकलने नहीं देता था। मैं छुप छुप के निकल जाता हूँ। फिर मुझे नहीं पता था नशा ये क्या, ये कौन सा नशा है, नशा मशा क्या होता है ये मुझे नहीं पता था। दोस्तों के साथ खेलता था, दोस्तों ने नशे में लेके पहले चालिया खिलाया, फिर वहाँ से नशे में लग गया मैं। फिर ऐसा कर करके गुटखे में, सिगरेट में, शराब में, उसमें चला गया था, नशा करा। फिर मेरा अम्मी को नहीं पता था कि ऐसा एक हाउस है जो बच्चों को सही करता है। फिर मेरा एक खाला था, उसने ऐसा ऐसा बताया, मेरा अम्मी ने फ़ोन किया। फिर मेरे को, मुझे नहीं पता था मुझे कौन उठा के लेके आ रहा था, मैं नशा करता था। फिर आधे रास्ते से मेरे को असलम भाई ने उठा के लेके आ गया। फिर मैं सोच रहा था मुझे गिफ्ट लेके आया था, मैंने ऐसा सोचा, फिर आया इधर। आधे रास्ते में मुझे एक दोस्त मिला था, उसने बताया था ऐसे ऐसे, वो इधर आया था, उसने भी इलाज किया था, फिर चला गया। फिर मैंने बोला देखता हूँ, फिर जाके अगर फैमिली मिलने आएगा मैं रहूँगा, फैमिली मिलने नहीं आएगा तो मैं चले जाऊँगा 3 महीना पूरा करके। ऐसा करके करते मुझे नहीं पता था कि ये मदद क्या होता है, वो क्या होता है। मेरे एक हफ्ता हो गया, मैं पूरा सब कुछ समझ गया था। इसी तरह से मुझे एक नया ज़िंदगी मिला, मैंने बोला और आगे बढ़ूँगा मैं। फिर इधर आया, 3 महीना पूरा करके अपना ज़िंदगी बनाऊँगा मैं, और भी यहाँ से पढ़ाई करने के लिए आगे जाऊँगा। मेरे को सिर्फ इसलिए भेजा नशा छोड़ने के लिए, बड़ा होकर अपना माँ बाप का सहारा बनने के लिए, बड़ा होकर दुनिया को कुछ बन के दिखाओ, इसलिए भेजा गया। मैं अपना माँ बाप का बात मान के फिर भी आ जाऊँगा, मैं अपना माँ बाप का बात मानूँगा। इसी तरह से फिर मैं अपने आगे बढ़ते रहूँगा। आगे बढ़ूँगा तो मेरे लिए फ़ायदा है, आगे नहीं बढ़ूँगा तो मेरे लिए बहुत नुकसान है। मैं दूसरों को भी बताता हूँ, मैंने दूसरों को बताया था, यहाँ से घर का विजिट में गया था, दूसरों को बताया था। फिर उन लोगों ने भी, वहाँ से 2 बच्चा आया था घर से, वहाँ से मैंने 2 बच्चे को लाया था, मुझे खुशी भी हुआ। आगे पता नहीं कौन कौन आएगा, मैंने बहुत कोशिश किया, फिर भी सिर्फ 2 बच्चे आए वहाँ से। और मेरा दुआ है जितने भी नशे की दलदल में लोग फंसे हुए सबको इलाज में आता फरमाइश। मेरा नाम है सलमान, मेरे 10 साल या 11 साल होगा। जब मैं छोटा था इस टाइम अम्मी मेरे को निकालने नहीं देता और बहुत प्यार भी करता था। जब बड़ा हुआ था इस टाइम थोड़ा 3 साल का 4 साल का होगा, फिर अम्मी को मारता था, बहन को मारता था, गाली देता था, अम्मी भी मेरे को मारता था। फिर जब मैं बाहर भाग जाता था, फिर दोस्तों के साथ खेलता था, खेल के रात को आता था घर पे, फिर अम्मी मार के फिर मैं सो जाता था। फिर सुबह उठ के फिर दोबारा बाहर चले जाता था, मैं दोस्तों के साथ खेलता था। मेरे को अच्छा भी लगता था, फिर अम्मी मारती मेरे को अच्छा नहीं लगता था। और फिर मेरा अम्मी जब फोत हो गया मेरे को बहुत दुख अफसोस हुआ था, रोना भी आ रहा था, मैंने बहुत रोया, मेरे को दुख लगा। फिर मैं नानी का घर पे रहता था, कभी नानी का घर पे रहता था, कभी खाला का घर पे रहता था, कभी खाला मारता था, कभी नानी मारता था, बहुत मारता था। मेरे को बहुत अफसोस होता था, मैं रो रहा था, तभी बहुत याद आता था अम्मी का, बचपन के याद भी आता था, मेरे को बहुत अफसोस होता है।
और फिर बात इधर हम लोग इधर एक पड़ोसी था, एक मेरा दोस्त था इधर पड़ोसी, बड़ा होगा मेरे से भी 2 साल 3 साल बड़ा होगा। इसका साथ खेलता था, बहुत अच्छा लगता था। फिर बात पिछड़ी में जाता था, कभी चोरी करता था, कभी दूसरा काम करता था, फिर अफसोस होता था। फिर इसके बाद हम लोग ये पैसा लेके दूसरी गेम खेलता था। हम पैसा लेके हार जाता था, कभी जीतता था, फिर इसलिए नशा करता था हम लोग। कभी काली सिगरेट पी लेता था, कभी दोस्तों के साथ, कभी जंगल में जाके साइड ग्लास से भर के पी लेता था। फिर अपना नशा पूरा करके अपनी नानी के घर पे जाता था। नानी भी बोलता था तू इतना देर से किधर गया था। मैं बोलता था खेल रहा था मैं, मेरा नाना बहुत मेरे को मारता था, तो मेरे को बहुत याद आता था अम्मी का। बस मैं चाहता हूँ जितना भी नशा का मरीज है इसको इलाज का मौका मिल जाए, इंशाल्लाह मैं भी आगे बढ़ूँगा। मेरा नाम असलम है और मैं लाड़काना में रहता हूँ, सिंध में। उधर से मैंने नशा करना स्टार्ट किया, फिर कैंट में आए थे, तो घर से भाग जाता था बार बार, और कैंट में 6 महीने रहा। उसके बाद फिर गांव पे चला गया था। फिर उसके बाद फिर घर से बाहर भाग गए थे। फिर अब्बू ने बहुत मारा और बोलते हैं कि नशा नहीं करो, किया तो फिर जंजीर से बांध के रखेंगे। फिर मस्ती मजाक में फिर चला गया था घर से। और उसके बाद कैंट में आके रुका, वहाँ खाने को नहीं था, ना पीने को, ना ही रहने की कोई जगह थी। फुटबार पे सो जाते थे और दुख बहुत होता था। दूसरे गालियाँ देते थे, लानतें देते थे और अच्छा नहीं लगता था, आता था गुस्सा। मैंने नशा किया था बहुत पुराना और बहुत मार खाने को मिली, बहुत डांट सुनने को मिली कि आप भी नहीं करना अगना के बाद नशा। और हम तो कर करके थक गए, पता नहीं क्या क्या बीमारी होगी, हमको तो नहीं पता। भी आप भी नहीं करना और आप भी सेट रहना। मेरा नाम उस्मान है, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, पंजाब कानपुर का रहने वाला हूँ, और मैं वहीं पे ही रहता था। वहाँ पे काम सीखता था, काम से चोरियाँ करता था आहिस्ता आहिस्ता। फिर घर वाले मारते थे, बोलते थे ये बुरी बात है, ये वो समझाते भी थे। मैं वही साथ भी नशा करता था। फिर आहिस्ते आहिस्ते वहाँ से फिर मैं भागने लगा घर से कभी यहाँ कभी वहाँ। सो जाती थी बाहर भाग जाऊँ, यहाँ अच्छा नहीं लगता, मारते हैं सब। फिर एक दफ़ा सोचा था कराची जाऊँगा, लाहौर चला गया था मैं। फिर लाहौर में थोड़े पैसे, एक होटल पे काम किया, पैसे हाथ आए थोड़े। फिर सोचा मैं घर चला जाता हूँ, घर का चक्कर लगाता हूँ। रात को सोया स्टेशन पे, आँख लग गई। फिर रात को उठा, मैं सोचा पूछता हूँ किसी से कौन सा स्टेशन है, पता नहीं था मुझे। मैंने पूछा, बोला वो तो पीछे स्टेशन निकल चुका है कानपुर। फिर मैंने सोचा चलो चला जाता हूँ आगे अपना कोई सोचूंगा। यहाँ आया कराची, यहाँ मेरे को एक बंदा मिला, मेरे को अपने घर ले गया। वहाँ रहा मैं 9 महीने रहा। उसके बाद मैंने उनको बोला मुझे घर जाना है, ये वो। फिर मुझे उन लोगों ने घर भेजा, घर से चक्कर लगाया, मैंने वापसी आया। फिर सिगरेट पीने लग गया, इधर आके सिगरेट पीता था, मावा खाता था इधर, अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दफ़ा स्टाफ आया, आज का स्टाफ आया, मैं बैठा हुआ था, मेरे को बातें बोला आप चलो, आपकी अच्छी रहने की जगह भी है, तस्वीरें भी दिखाई मेरे को। पहले मैं नहीं मान रहा था, फिर मैं मान गया। मैं चलो चला जाता हूँ, रहने के लिए सहारा तो मिल जाएगा। यहाँ आया, 3 महीने सीपीयू में गुजारे मैंने। वहाँ देखा अच्छा माहौल था, खाना पीना कपड़े शपड़े हर चीज़ देते थे, बहुत अच्छा था वहाँ पे। 3 महीने वहाँ गुजारे। फिर मैंने पूछा कि आगे जा सकते हो, बोला कि आगे भी आप सेंटर है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। फिर मैं यहाँ आया, यहाँ गुजारा, 9 महीने गुजारे यहाँ पे भी बहुत काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा लगता है इधर। बाकी भी बच्चे होते हैं हमारे साथ, बहुत अच्छा लगता है।
फिर यहाँ 9 महीने पूरे करके, साल पूरा करके यहाँ पे फिर स्कूल लगा। यहाँ से स्कूल लगने के बाद अभी मैं उधर हूँ, क्वार्टर वे हाउस में हूँ, वहाँ भी पढ़ रहा हूँ। 5वीं क्लास में हुआ है, 5वीं क्लास में हूँ अभी मैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगा, नशा बहुत बुरी चीज़ है। आप लोग भी नशा नहीं करो, हम तो कर करके थक गए हैं। हमारा ये हाल है, आप भी, ये नशे वाली जगह है, आप भी इधर आ सकते हो, इलाज करवा सकते हो। बड़ा दिल दुखी होता है ऐसे चीज़ देख के कि कितने हमारी नस्लें जो हैं वो उनके वो बेचारों के क्या हालात हैं और कैसे लोग परेशान हैं। जबीन, आपसे मैं यही जानना चाह रही थी, जैसे अभी भी हम देख रहे हैं और आपसे बात भी कर रहे थे, यही जैसे ही आपको नज़र आता है कि आपका कोई घर वाला है वो नशे में मुलव्वस है, और हम देखते हैं कि बच्चों ने ऐसी बातें भी की हैं कि हमें मारा बहुत जाता था, तो ये भी गुस्से का वो इजहार है कि आपको कोई चीज़ पता चलती है उससे पहले या बाद में, तो घर वालों को कैसे अपने ऐसे रिएक्शन पे कंट्रोल करना चाहिए? सबसे पहले तो 2 चीजें, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये अब जो काम होना था हो गया है, ठीक है, और दूसरा सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल बहुत है। जैसे हमने हदीस में भी हमें आता है ना कि गुस्सा अगर आए तो आप क्या करें, वहां से हट जाएं, खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, पानी पी लें, वजू। एक तो ये टिप्स हो गए। दूसरे वो जो घर वाले हैं अपनी ऐसी चीजों पे करें, जैसे दुआ पे बहुत ज्यादा भरोसा करें, दुआ करें अल्लाह ताला से। फिर दूसरे एक्सरसाइज अपनी जारी रखें, अपना हेल्दी फूड, सारा हेल्दी लाइफस्टाइल में रखें ताकि वो अपने एंगर को मैनेज कर सके। अगर वो खुद बीमार हो जाएंगे तो वो अपने एंगर को भी नहीं मैनेज कर सकते। और हमारे यहाँ यही होता है कि हर एक का इलाज हम समझते हैं कि गुस्सा तो आ रहा है, गुस्सा तो, लेकिन हम एग्रेशन में निकाल देते हैं, एग्रेशन में चले जाते हैं। डॉक्टर कुर्रतुलैन, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जैसे एडिक्ट्स होते हैं उनको क्रिमिनल के तौर पे देखा जाता है, तो क्या ये वाकई हकीकत है कि वो क्रिमिनल होते हैं और उनको ऐसे ट्रीट करना चाहिए? आपका ये मुशाहिदा बिल्कुल ठीक है कि हमारा माशरा अक्सर एडिक्ट्स को और वो लोग जो जराइम पेशा अफराद में मुब्तला होते हैं उनको एक ही निगाह से देखता है। मैंने एक देखा है कि लोग किसी इंसान से बात करते हुए जो नशे का आदी हो उतना ही अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं जितना वो किसी मुजरिम से बात करते हुए होंगे। सही। हालांकि इन दोनों लोगों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हम लोग तो साइकियाट्रिस्ट और हम डॉक्टर्स, हम तो नशा करने वाले लोगों को पेशेंट्स समझते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, तो जाहिर है जुर्म करने वाले लोगों के लिए तो इस तरह की कोई पेशेंट कैटेगरी नहीं है जिसमें उनका कोई इलाज किया जाता है। अच्छा, ये जो आपने बात की ना डॉक्टर साहबा, ये बहुत अहम है कि आपने कहा कि हम लोग उनको जो है पेशेंट समझते हैं। क्या घर वालों को भी उनको पेशेंट नहीं समझना चाहिए ताकि फिर इलाज आसान हो जाए? अक्सर अब जिस तरह अभी बात हो रही थी कि जब पहली दफ़ा कोई शुरू करता है नशा और पहली दफ़ा पता चलता है तो उसका तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन, उसका ऐसा ही रद्द-ए-अमल आता है कि उसमें घर वाले बिल्कुल परेशान और बिल्कुल उस हालत में होते हैं कि इनकार कर रहे होते हैं उस इंसान की उस हालत को कबूल करने से। लेकिन वो लोग जो ज़रा पुराने कई दफ़ा वो मतलब नशा करके उससे निकल के फिर कई दफ़ा, क्योंकि वो बार बार गए होते हैं, उनके ख़ानदान वाले अक्सर हमने देखा है कि वो उनको मरीज समझ रहे होते हैं और वो उनको इलाज करवाना उनका चाह रहे होते हैं। इसको मतलब वो मैं अब आपको क्या बताऊं कि वालिदैन बेचारे तो एक जगह से दूसरी जगह जहां उनको मौका मिलता है वो हर जगह लेके जाते हैं अपने औलाद को, ताकि वो किसी तरीके से उनको इस आदत से निकाल सकें। जबीन, आप ये बताएं कि आम हालात में, क्योंकि ये ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जब कोई सिचुएशन आएगी तो तब मैंने देखना है कि मेरा गुस्सा मैनेज हो जाए, आम हालात में कोई क्विक टिप्स दें जिससे हमें पता चले कि हमारी लाइफस्टाइल में हम अपने अंदर लेके आएं ताकि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन है जब हमें गुस्सा आता है हम उसको कंट्रोल कर सकें। सबसे पहले तो अपने लाइफस्टाइल में हमें जैसे प्रोएक्टिविटी लानी है ना, पहले से सोच के रखना है, वरना यूजुअली ये होता है कि हमारे ऐसे थॉट्स आते हैं, फिर हम अपसेट हो जाते हैं, उसके बाद हमारे एंगर बढ़ता है, फिर हम बिग बैंग हो जाता है, हम चीखना चला। अब हमने क्या करना है, प्लान अहेड। पहले से हमने प्लान करना है कि ऐसी कोई बात होगी, मुझे गुस्सा आएगा, उसके बाद अपने थॉट्स को मैंने कंट्रोल करना है, ठीक है। और अगर प्लान ए नहीं वर्क करता तो दूसरा पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाना है। अगर उसके बावजूद मुझे अंदर से एग्रेशन फील हो रही है तो सीन से हट जाना है, अपने आप को वहां से हटने से बेहतर है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर लें। और ये आप करके देखें, आप इसको कर सकते हैं और उसके आप फायदे देखें। क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि चीखने से, चिल्लाने से, किसी को मारने से आपका मसला हल हो जाता है, तो मसला तो हल नहीं हो जाता। जिस दिन आप
प्रोएक्टिवली अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, आपको खुद बेहतर महसूस होगा, आपको लगेगा। और फिर आपने ये नहीं करना कि अब आपने ठीक है जी खत्म हो गया, नहीं, जब आप काम हो जाएंगे, जब आपका, तो आपने उस शख्स से बात करनी है, ये बात जरूर करनी है। ये है एंगर मैनेजमेंट, कि आपने एंगर का हल निकालना है, उसको चैनलाइज करना है, दूसरे आदमी को बताना है। अपने बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, कोई भी शौहर, बीवी, सारे, आपने बैठ के उनसे बात करनी है कि आपकी ये चीजें मुझे तकलीफ दे लगी, मुझे इसमें बहुत गुस्सा आया, तो उससे उसका भी जवाब लें, कम्युनिकेशन को बेहतर करना है। लेकिन आपने अपने जो ये एंगर लॉग है ना, इसको बनाना है। सही, इसको ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इंशाल्लाह अभी हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और उसके बाद दोबारा इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक हमें ये भी बात जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही है कि हमने मुख्तलिफ प्लान्स के साथ चलना है। हमें ये भी बात समझ आ रही है कि जब हमें लगता है कि हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, तो या तो हमने इमोशनल एग्जिट ले लेना है, स्पेशली वहाँ पे जहाँ हमें लगता है हम किसी दूसरे इंसान से हट नहीं सकते, अलग नहीं हो सकते, और जहाँ लगता है कि हम उस जगह से हट सकते हैं, तो वहाँ हम फिजिकल एग्जिट ले लेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और उसके बाद दोबारा इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे।